तूफ़ान आया है, उसे किस तरह कंट्रोल करेगी आपकी हुकूमत? जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक मुल्क है, उसका त्या पांचा करके किसी के हवाले कर दिया गया, तो अब एक तबाहशुदा मुल्क को सबसे बड़ी तबाही जो होती है ना किसी मुल्क की, वो होती है मुआशी तबाही, अखलाकी तबाही। और इत्तेफाक और इत्तेहाद जो कौम में मौजूद होता है, उसमें निफाक पैदा कर देना, तफरका पैदा कर देना, तअस्सुब पैदा कर देना और इंतशार पैदा कर देना। इस वक्त जिन हालात का सामना पीडीएम की हुकूमत को हो, ये सारी जो मैंने आपको गिनाई हैं, इमरान की पैदा करदा बुराइयाँ, कौम को तकसीम कर दिया, इदारों को तकसीम कर दिया और मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा कर रखी है। अदालतों के किसी हुक्म की तामील नहीं की जा रही। और इसी तरह से अगर मुआशी तौर पे देखें तो इमरान ख़ान ने जो मुआहदे किए, वो मुल्क की एक अच्छी खासी मजबूत मईशत को हमारे दौर में जो 2018 तक थी, उसे बर्बाद करके उसने रख दिया। IMF के साथ उसने जो मुआहदे किए, ज़ाहिर है वो हुकूमत टू हुकूमत होते हैं। तो उसके किए हुए मुआहदों के मुताबिक ये जो हालात का सामना आवाम कर रही है, ये उसी की पैदा करदा बुराइयां हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम आवाम को किसी न किसी तरह से रिलीफ दें। लेकिन आपको भी पता है कि जब मुआशी तौर पे किसी मुल्क को तबाह कर दिया जाए, तो उसको दुरुस्त समत में लाना, उसकी मईशत को दुरुस्त करना जान जोखों का काम है, बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हमारी जो क़यादत है वो और पीडीएम की क़यादत वो मिल के पाकिस्तान को इस मुआशी गर्दाब से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। इसमें अवाम ज़रा सोचें कि अगर इमरान ख़ान होता और ये मुल्क दिवालिया हो चुका होता, जो आज पेट्रोल आपको 300 रुपये मिल रहा है, वो हो सकता है आपको 700 रुपये 800 रुपये में पर लीटर ना मिल रहा होता। तो हमने मुल्क को मुआशी तौर पे दिवालिया होने से बचाया है। बेशक उसका हमें भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए पीडीएम ने ये इक़्तिदार संभाला था और ये कानूनी तौर पे इक़्तिदार संभाला था। किसी को बेदखल नहीं किया गया था इक़्तिदार से, बल्कि आइनी तौर पे जो तरीक़ाकार मौजूद है, किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करके किसी को निकालना। तो इमरान ख़ान ने जो है वो खामखा के मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, मुझे जनाब साबिक़ जनरल बाजवा साहब ने निकाल दिया, मुझे फ़लाँ ने निकाल दिया, मुझे पीडीएम ने निकाल दिया, ये सारी की सारी जो है बिल्कुल वो झूठ बोलता है और अपना झूठा बयानिया जो चला रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस झूठे बयानिए को शिकस्त होगी और मुल्क मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अवाम सोचें कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो पेट्रोल जो है वो 62 रुपये 65 रुपये मिल रहा था, डॉलर का रेट 100 रुपये के करीब था। और इसी तरह से घी जो है 145 था, चीनी जो थी 52 रुपये किलो थी, आटा जो था वो 15-20 रुपये किलो था, 35 रुपये किलो तक गया। और 5 रुपये वाली रोटी जो है वो 20 तक इमरान के दौर में गई। और इसी तरह से घी जो है वो 600 रुपये को क्रॉस कर गया, डॉलर जो है वो तकरीबन 190 रुपये तक ये ले गया। तो उस की पैदा करदा जो तबाही है, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम दुरुस्त करेंगे। अब फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान जो है वो अदालतों का लाडला है। अब तक जब भी हमारा दौर था, तो तब नवाज़ शरीफ साहब को या हमारे कायदीन को कहा जाता था कि इतने बजे अदालत पहुँचो, तो वो अदालत हाज़िर होते थे। मियाँ साहब ने तकरीबन 200 पेशियाँ जो हैं अदालतों के सामने भुगती, अपनी बेटी को साथ लेके भुगती। और जब गिरफ़्तारी का कहा गया तो वो लंदन जाके बैठ नहीं गया था, वो अपनी बेटी को साथ लेके आया, उन्होंने गिरफ़्तारियाँ पेश की। और एक ये बंदा है जिसको अदालत जो है वो तलब करती है, तो वो आने से इनकारी होता है। फिर उसे कहा जाता है जी आप सुबह 9 बजे आ जाएं, आप जी 12 बजे आ जाएं, आप 8 बजे आ जाएं, आप कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं। ये हम पहली दफ़ा लाडले के साथ अदालतों का जो सलूक है, तो वो पहली मरतबा देख रहे हैं। इस तरह से हमारे कायदीन के साथ जो बिहेव है वो नहीं किया गया था, उनके साथ तो मुजरमों वाला सलूक किया गया था और इसके साथ लाडलों वाला सलूक हो रहा है। तो बहरहाल गिरफ़्तारी की बात है, ये तो अदालतों का काम है कि भाई अगर कोई बंदा किसी भी जुर्म में, किसी भी केस में वो अपना उनको मतलूब है, तो ये अदालतें अपनी ताकत जो है उसका इस्तेमाल करें। जो इदारे जो हैं
अदालतों के मुआविन होते हैं जिन्होंने पकड़ के पेश करना होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अदालतें ऐसा हुक्म जारी करें कि भाई इसको पकड़ें, तो इसको गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये काम अदालतों के हुक्म पे होना है। कि जब हम आवाम के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जो डिवीज़नल लेवल पे कन्वेंशन हो रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन, ये इलेक्शन की ही तैयारियां हैं, इलेक्शन कैंपेन का ही आगाज़ है। हम आवाम को असल सूरत हाल जो है वो आगाह करेंगे, हर लेवल पे नौजवानों को बताएंगे, ख़वातीन को बताएंगे, बुज़ुर्गों को बताएंगे, नौजवानों को बताएंगे कि किस तरह से इमरानी हुकूमत ने पौने 4 साल में इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया। तो जब आवाम को असल हक़ाइक़ का पता चलेगा, और यकीनन ये इस वक्त भी हम बता रहे हैं, तो आवाम जानते हैं, आवाम समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी का असल ज़िम्मेदार कौन है। तो मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम मैदान में उतरेंगे, आवाम जो है वो हक़ाइक़ जानेगी, तो रिज़ल्ट जो हैं इलेक्शन के वो इंशाअल्लाह ताला हमारे हक़ में होंगे। मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारी क़यादत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। तो अगर इमरान खान होता तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात होते वो आउट ऑफ कंट्रोल होते, खाना जंगी का मुल्क शिकार होता, मुल्क दिवालिया हो चुका और इंटरनेशनल ताकतें जो यहाँ पे पंजे गाड़ चुकी होती। तो हमने बड़ी कुर्बानी देकर आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये जो तमाम इमरान के पैदा करदा हालात थे, मुल्क को बर्बाद करने के जो मुआशी तौर पे उसके मंसूबे थे, उसको नाकाम बनाने के लिए हमारी क़यादत ने इक़्तिदार लिया। तो आवाम जो हैं वो हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को बेहतरीन और मजबूत मईशत भी देंगे, और इसके हालात जो हैं जिस तरह से पहले हमारी क़यादत ने दुरुस्त किए थे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी दुरुस्त करेंगे।